Good morning students. Like, share and subscribe my channel and press bell icon for latest upcoming videos. Today we will start our new chapter acids, base and salts. जनरली आप प्रीवियस क्लासेस में इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, इन्हें हम रिवाइज करते हैं। एसिड, आप सबको पता है एसिड सॉरिंग टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये जनरली सिट्रिक फ्रूट्स में पाए जाते हैं। जनरली आप लेमन वगैरह का टेस्ट देखते हैं, टोमेटो का टेस्ट देखते हैं। ये कैसा होता है? खट्टा होता है। इट मीन्स खट्टी चीज है जिसमें क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। तो हम इन एसिड के बारे में स्टडी करते हैं। एसिड क्या होते हैं? सॉरिंग टेस्ट होते हैं। जनरली एसिड टू टाइप्स के होते हैं, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जिन्हें लैब्स के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है, ऐसे एसिड जिन्हें बाय केमिकल्स प्रोड्यूस किया जाता है मिनरल एसिड कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स आते हैं। एंड सेकंड टाइप होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, इसका सोर्स मिल्क होता है। ऐसे हमारे टार्ट्रिक एसिड हमें टर्मरिक से मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स के। अब हम बात करते हैं एसिड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम इन्हें एसिड के अंदर रखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वालिटी होती है वो होती है इसका टेस्ट। इसका टेस्ट सोर होता है, इस वजह से जो खट्टी चीजें हैं वो एसिड के अंतर्गत आती है। फर्स्ट क्वालिटी इज टेस्ट, सोर इन टेस्ट। सेकंड, अब हम हर खट्टी चीज को एसिड नहीं मान सकते, इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर कंफर्म टेस्ट होना चाहिए। कंफर्म टेस्ट के लिए हम लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। लिटमस पेपर टू टाइप के होते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उसके ऊपर 1 ड्रॉप एसिड डालते हैं तो आफ्टर फ्यू मिनट्स उसका जो कलर है वो रेड के अंदर टर्न हो जाता है। ये कॉरसिव इन नेचर होते हैं, इट मीन्स रिएक्टिव होते हैं। ये मेटल्स वगैरह के साथ इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं, यानी हम एसिड को 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जनरली हमारा सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्युबल इन नेचर। एसिड्स पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व होते हैं। इनको हम इनकी जो सॉल्युबिलिटी के आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड ऐसे एसिड जो इजीली डिसॉल्व होते हैं और पानी के अंदर इनका अमाउंट कम होता है। इट मीन्स एसिड का रेशियो कम, वाटर का रेशियो ज्यादा। उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं और ये एसिड डाइल्यूट एसिड के अंतर्गत आते हैं। एंड कंसंट्रेट एसिड, इट मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड अमाउंट ज्यादा है और वाटर अमाउंट कम है। इट मीन्स उनमें एसिडिक प्रॉपर्टी हाईली पाई जाएगी। ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल्स के संग कराते हैं तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कॉमन अगर कोई भी एसिड होगा उसकी रिएक्शन मेटल से होने पर सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह अगर हम एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट से कराते हैं तो सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर इनकी रिएक्शन हम बेसेस के साथ कराएं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फलस्वरूप इसके अंदर सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ये थी एसिड की प्रॉपर्टी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एसिड्स के। फर्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। इसका यूज जनरली लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया जाता है। सेकंड इसका यूज होता है डिसइंफिकेशन, यानी कि अगर किसी चीज पे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो उसे बैक्टीरिया फ्री करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको हम एक एज एंटीसेप्टिक भी बोल सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्या करता है? बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव करके क्लीनिंग में हेल्प करता है। इसी तरह ये डिसइंफेक्टेंट करता है। इट मीन्स उस सब्सटेंस को या थिंग्स को बैक्टीरिया फ्री करता है। इसका यूज जनरली जो लेबोरेटरीज वगैरह होती है उनमें हीटिंग पर्पज के लिए भी किया जाता है। हीट प्रोड्यूस के लिए इसका यूज किया जाता है। और मेन जो HCl का यूज है वो होता है इसके द्वारा एक्वारेजिया बनाया जाता है। एक्वारेजिया जिसे हम अम्लराज बोलते हैं।
इसकी जो नेचर होती है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये किसी भी चीज को इजीली बर्न कर सकता है। इसके अंदर 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक 3 पार्ट में लेते हैं और 1 पार्ट में नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारा एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया का यूज जनरली सिल्वर आइटम्स, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको प्यूरिफाई करने में किया जाता है। HCl का एक यूज और होता है इसका डिक्लीनिंग में, यानी कि जो हमारे बॉयलर्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर जो बॉयलर्स लगे होते हैं उनमें स्टेन्स को रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है। साथ में इसका यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लू के रूप में भी किया जाता है। तो ये था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, जिसे आप NHO3 लिखेंगे, लेकिन जो मेन करेक्ट है वो HNO3 ही माना जाता है। इसको आप क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। इसका यूज जनरली फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में किया जाता है। फर्टिलाइजर्स हमारे फील्ड में यूज होते हैं क्रॉप की ग्रोथ बढ़ाने में। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये जो N है, ये नाइट्रोजन का सिंबल है। ये क्या करता है, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन्हें प्रॉपर्ली ग्रोथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसलिए नाइट्रिक एसिड का यूज जनरली फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। इसका यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग मिला के हम एक्वारेजिया बनाते हैं और इनका यूज गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स प्योर करने में भी किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का मेन जो यूज है ये होता है एक्सप्लोसिव बनाने में, यानी विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोट्रोब्यूलिन एक सब्सटेंस है जिसका यूज जनरली विस्फोटक एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है। एक्सप्लोसिव्स के द्वारा किसी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को या फिर आपके हिल्स वगैरह को हटाने से रास्ता बनाने में यूज करते हैं, या अन्य जो आइटम्स बन सकते हैं एक्सप्लोसिव, वो इनमें यूज होता है। अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसका यूज जनरली पेंट्स, डाइज, फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, डिटर्जेंट बनाते हैं, और इसका मेन यूज कार बैटरीज में किया जाता है। कार बैटरीज में इसके यूज होने से वह कार को चार्ज इजीली कर देता है। इसके अलावा हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड को जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में विनेगर बोलते हैं, इसका यूज जनरली हम अपने पिकल्स वगैरह को प्रिजर्व करने में यूज करते हैं। अब ये एसिड है, इनकी अमाउंट्स अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज है वो क्या करती है, गैसेज आपस में रिएक्ट करती है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सभी तरह की गैसेज मिक्सिस है। जब ये गैसेज आपस में मिक्स होती हैं और यहाँ पे अगर हमारी सॉल्ट के अंदर, वो हमारी सैंड के अंदर एसिडिक नेचर होता है, वाटर में अगर एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है तो हमारा जो सॉल्ट वाटर है इवोपरेट होके ऊपर जाएगा। एसिडिक नेचर ज्यादा होने से जो क्लाउड फॉर्म होगा वो एसिडिक होगा, और वह जो रेन होगी, जो पानी गिरेगा बादलों के द्वारा, उस ड्रॉप्स के अंदर एसिड की अमाउंट ज्यादा होगी तो वह एसिडिक रेन कॉज करता है। बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, इट मीन्स कड़वे होते हैं। एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये सॉपी होते हैं, इट मीन स्लिपी होते हैं। जनरली हम जब सॉप को हैंड में लेते हैं तो वो स्लिप करता है, इट मीन जो बेस होते हैं उनका नेचर स्लिपी होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जनरली टेस्ट में ये बिटर होते हैं। लिटमस टेस्ट की बात करें तो हमारा एसिड था वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर रहा था, लेकिन जो बेस होता है वो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर एक्शन नहीं करता, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है। इसमें आपको क्लियरली देखो, लिटमस पेपर को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है, जबकि जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करता है। ये स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, इट मीन जो बेस प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर से बड़ी तीखी सी स्मेल आती है। इनकी अगर हम रिएक्शन एसिड के संग कराएं तो ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू एसिड। जैसे एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इसी तरह बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं
बेसिस के उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसे हम कॉमन लैंग्वेज में कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका यूज सॉप बनाने में किया जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप, पेपर एंड मेडिसिन। इसके द्वारा पेपर, मेडिसिन वगैरह भी बनाई जाती है। इट मीन इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। इसके द्वारा सोडियम हाइपोक्लोरेट बनाया जाता है। क्लीन टू अनब्लॉक ड्रेन्स, कई बार हमारी जो घरों की ड्रेन्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, उस कंडीशन में हम ये डालते हैं और ये हमारे ड्रेन्स क्लीन करने में काम आता है। सेकंड हम बेस लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH ब्रैकेट के अंदर है और इसका पावर 2 है। ये सब्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के सब्स्टिट्यूट के स्थान पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। इट मीन्स जैसे ये पकड़ करती है सीमेंट किसी भी थिंग्स को चिपकाने में, टाइल्स वगैरह को चिपकाने में, वॉल वगैरह बनाने में, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह से वर्क करती है और ये सब्स्टिट्यूएंट का वर्क करती है सीमेंट के। इसका यूज जनरली हम पेंट्स में, ब्लीचिंग पाउडर्स में, व्हाइट वॉश वगैरह में यानी पुताई वगैरह में इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसे कॉमन लैंग्वेज में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका यूज हम एंटी एसिड्स के रूप में करते हैं। एंटी एसिड कई बार क्या होता है हमारे स्टमक में एसिड अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, पेट में जलन फील होने लग जाती है। उस कंडीशन में हम जब डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर हमें एक मेडिसिन सब्सक्राइब करता है और वो मेडिसिन लेते ही हमारे पेट में एसिडिक जलन कम होने लग जाती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एसिड के संग रिएक्शन करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज एंटी एसिड्स के रूप में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसे हम कॉमन वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमन इसका नेम है बेकिंग सोडा। ये आपको वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा में कंफ्यूज नहीं होना है। वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट होता है एंड बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जनरली जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका यूज हम आंट स्टिंग्स के रूप में करते हैं। अगर कई जगह हमारे कीड़ा काट जाता है, आंट काट जाती है, तो आंट के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है और बहुत तेज जलन होने लग जाती है स्किन के अंदर। उस कंडीशन में अगर हमें बेकिंग सोडा वहां पे अप्लाई करते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने लग जाती है। एसिड एंड बेस मिलेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और हमारी वो जलन कम होने लग जाती है और हमें रिलीफ मिल जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में किया जाता है। साथ में अगर किसी भी थिंग्स के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर अगर इंक स्टेन लग जाती है तो उनको रिमूव करने में भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे एसिड एंड बेस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी स्टडी किए। इन आवर नेक्स्ट क्लास we have studied about the neutralization reactions. I hope you have understand about the acid and base. Thank you for watching video.